हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी ने संगठन के बारे में चर्चा की कि हमें क्या करना है, क्या कैसे करके समाज आगे बढ़ेगा और हमारी बात प्रशासन कैसे सुनेगा। बड़े अच्छे भाव से हम लोगों को बताया। अब माननीय श्रीमती पूनम चंद्रा जी से निवेदन करेंगे कि हम टीम के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। अपनी महिलाओं को मारते हैं, उनका शोषण करते हैं या किसी भी प्रकार का गलत काम करते हैं, अगर आप लोग पुलिस प्रशासन के पास में जाते हैं तो पुलिस प्रशासन के पास में बहुत सारे काम होते हैं जो कि छोटी छोटी चीजों पर ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो उन्हीं चीजों को देखने के लिए, समझने के लिए हम लोगों का संगठन है। हमारे यहाँ पे गांव में या ब्लॉक में जो भी मेन हेड होते हैं वहाँ इंचार्ज होते हैं। अगर किसी के घर में अगर महिलाओं से जुड़ी हुई या बच्चों से जुड़ी हुई या घर से पारिवारिक स्थिति से जुड़ी कोई भी अगर समस्या है, अगर वो लोग उनसे बताते हैं, अगर बाई चांस पुलिस वालों के पास में आप जाते हैं और पुलिस प्रशासन अगर आपकी सुनवाई नहीं करता है और वो अगर हमारे संगठन के पास आते हैं कि सर हमें ये समस्या है लीगल तरीके से, तो बाकायदा हमारे संगठन के लोग जांच करते हैं कि जिन्होंने हमें कंप्लेन दी है वो सही है या गलत है। जांच के अनुसार जैसा पाया जाता है तो हमारे संगठन के लोग प्रशासन के पास खुद जाते हैं और पुलिस प्रशासन को वहां पे उनकी मजबूरी में मदद करनी पड़ती है। अगर नहीं करते हैं थाने लेवल के लोग तो हमारे पास एसपी, डीएसपी, डीएम और कलेक्टर जैसे लोग भी बड़े बड़े अधिकारीगण हैं, उसके ऊपर हमारे पास शासन के भी लोग हैं, जो भी लोग हैं। बाकी इस तरीके के हम सारे काम करते हैं और अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमारी टीम से जुड़ी हुई चीजें अगर हम आप लोगों को बताएंगे तो शायद वो कुछ अलग होगा, इसलिए टीम के बारे में तो हम टीम से ही चर्चा करेंगे। बाकी अब मैं चाहूंगा कि ज्यादा टाइम ना लेते हुए शर्मा जी के थ्रू और इस काम को आगे बढ़ाया जाए और मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। सभी को जय हिंद, जय। मैं नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पूनम चंद्रा है। अच्छा, जो आज संगठन आपका जो यहाँ मीटिंग कर रहे हैं कि कौन सा संगठन है, क्या उद्देश्य है यहाँ पर मीटिंग करने का? ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ट्रस्ट के नाम से हमारा संगठन है और मैं इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हूँ। और हमारा जो मेन मोटो है इस मीटिंग को करने का कि संगठन का मतलब ही होता है यूनिटी और एक साथ मिलकर काम करना। तो आज जो हम ये मीटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो हमारे संगठन के द्वारा जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम काम करते हैं। ये एक समाज सेवी संगठन है और भ्रष्टाचार विरोधी संगठन है। इसमें महिला उत्पीड़न और जो भी भ्रष्टाचार के जो भी केसेस आते हैं उसके अंतर्गत हम लोग कार्य करते हैं, उनकी मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। तो आज हमने जो ये मीटिंग का उद्देश्य रखा है कि लोग हमारे साथ मिलकर सहयोग करें और हमारे साथ मिलकर इस संगठन में कार्य करें। अच्छा मैम, जानना चाहेंगे कितने दिनों से आपका टेस्ट चल रहा है? इस संगठन को ज्यादा समय नहीं हुआ है, हमारे संगठन को 2 साल हो चुके हैं। इससे पहले 15 साल पुराना हमारा स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन के नाम से संगठन है, जिसके अध्यक्ष, जिसके फाउंडर हैं हमारे डॉक्टर देवेंद्र डंग जी और उनके साथ मैं महिला प्रेसिडेंट के पद पर कार्य कर रही हूँ और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है और उस सीखने के द्वारा हमने अपने संगठन का एक निर्माण किया है जो कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ट्रस्ट के नाम से है। और हम एक नए तरीके से एक सहयोग कर रहे हैं कि हम इस संगठन के द्वारा कार्य कर सके और मेन जो इस संगठन में है महिला उत्पीड़न पर ही हम कार्य करते हैं। मैम, ये जानना चाहेंगे कि आप इस गांव में आई हैं, इससे पहले कभी आई हैं या पहली बार ही आना हुआ? नहीं, इस गांव में मेरा तीसरी बार इस गांव में आना हुआ है और जब हम इस गांव में आते हैं हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि इस गांव के लोग जो है बहुत जागरूक हैं और बहुत इनके मन में एक लगन है समाज के प्रति। ये समाज की चिंता करते हैं और जो समाज की चिंता करते हैं वही लोग जो है आगे आते हैं संगठन में कार्य करने के लिए। तो यहाँ के इस गाँव के जो लोग हैं वो अपने समाज के प्रति चिंतित है, इसलिए वो बार बार यहाँ पर हमें बुलाते भी हैं और मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ इस गांव के लोगों का कि जो हमें बार बार आने का मौका देते हैं। इससे पहले हमने यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगवाए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर 26 जनवरी के प्रोग्राम भी अपना किया है और बहुत अच्छे से इस गांव ने हमारा हर तरह से सहयोग किया है। ये जो संगठन है इसमें कौन सी बात है? मैं इस संगठन में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। तो ये संगठन आपका किस काम के लिए आता है? ये संगठन हमारा सोशल सर्विस से है
और हम इस संगठन से पहले और भी संगठनों में काम कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये संगठन ऐसा है कि जैसे कि अगर हम किसी और संगठन में अगर हम किसी को कोई भी काम करने के लिए बोलते हैं तो उसमें लापरवाही, नजरअंदाजी बहुत है। और ये हम लोगों का संगठन है, उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अगर हमसे समाज सेवा के हित में कोई भी अगर मदद मांगता है तो हम खुद स्वयं जाकर के मदद करते हैं। जो आपका संगठन है कितने लोग अब तक जुड़े हैं? इसमें अभी काफी लोगों की संख्या थी, लेकिन कोरोना की वजह से संख्या थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन फिर भी इसमें 100 समथिंग अभी है। मैं डॉक्टर देवेंद्र डंग, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में संरक्षक के पद पे हूँ मैं। और इसके अलावा एक स्वास्थ्य चेतना फाउंडेशन करके पिछले 15 साल से हम लोग एक संस्था चला रहे हैं, जिसमें हम लोग लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते थे। और सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को हम लोगों ने दोबारा इस तरीके से क्यों लेके आए, उसके पीछे वजह ये थी कि हम लोग चाहते हैं कि महिला उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति जो आज की तारीख में परेशानियां बढ़ रही हैं उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, इवन तो अगर समाज में दबे कुछ लोग हैं जो दबंग लोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं, तो उन लोगों का भी हम लोग सहारा बन के आगे आए और उनको न्याय दिलवा सके। सर, और ये जानना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप आए हैं, इससे पहले और भी ग्रामीण क्षेत्रों में कभी मीटिंग की है या पहली बार? नहीं, हम लोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में ही मीटिंग करते हैं। इससे पहले नवाबगंज में भी हम जा चुके हैं। मैं आज करोलिया में जरूर पहली बार आया हूँ, लेकिन हमारे संगठन के लोग पहले आ चुके हैं। इसके अलावा हमने पूरी यूपी में समस्त जहाँ जहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, चाहे बस्ती हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे फैजाबाद हो, हम लोग हर जगह पे पहुंचते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा कोरोना के समय भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार रहा कि लोगों को कोरोना के समय में कैसे बचाव करना है। और हम लोगों ने विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को अवेयरनेस दी कि सामाजिक दूरी कैसे होती है, मास्क को कैसे लगाना है, अपनी इम्यूनिटी पे कैसे कार्य करना है, और बुजुर्ग लोगों को जिनकी इम्यूनिटी उम्र के साथ कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता, उनको कैसे बचना है। तो हम लोग कोरोना के समय भी बहुत एक्टिव रहे और लोगों को सही जागरूक करने में स्वास्थ्य के प्रति कार्य करते रहे। सर, ये भी जानना चाहेंगे इसमें संगठन में किस एज के बंदे जुड़ सकते हैं? इस संगठन में कोई उम्र की क्योंकि समाज सेवा में उम्र की कोई बाधा नहीं होती है। हाँ, 18 साल से ऊपर के लोग अगर वो जुड़ते हैं तो वो एक मैच्योर्ड लोगों में आ जाते हैं और समाज के प्रति कार्य कर सकते हैं। और बाकी चाहे वो 90 साल के हो, चाहे 91 साल के हो, मेरी मदर खुद 92 वर्षीय महिलाएं और इस संगठन से जुड़ी हुई हैं और कम से कम 25 से 30 महिलाओं की आज तक वो शादी करा चुकी है। ये संगठन हमारी रीमैरिज करवाने में लोगों को जो इनकी दिक्कत होती है, या उनको बैंक के खाते खुलवाना, या उनको सामाजिक और सरकारी मदद दिलवाने के कार्य में भी हम लोग करते हैं। उस गरिमा को बनाए।